हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक नए विषय के साथ। जो मेरा आज का विषय होगा वो होगा जीवन में आनंदित कैसे रहा जाए। क्योंकि एक आनंदित जीवन का अहम हिस्सा है और हर इंसान अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, लेकिन वह रोज़मर्रा के जीवन में अपनी खुशी कहीं ना कहीं खो देता है। तो सबसे पहले आपको जीवन में आनंदित होने के लिए क्या करना चाहिए, तो आज मैं इस सभी पे बात करूँगी। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने टॉपिक के साथ। चूँकि आप सभी को मैं मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। खुश रहें, मस्त रहें अपने जीवन में और अपनी जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करें, यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए हम बात करते हैं तो जीवन में आखिर आनंदित कैसे रहा जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीवन में आनंदित कोई बाहर की वस्तु नहीं है, बल्कि आपके अंतरतम की एक ऊर्जा है। तो आपको आनंद कहीं बाहर तलाशने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। तभी आप पाएंगे कि आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचरण हो रहा है। यही सकारात्मकता आपको खुशी प्रदान करेगी और आपके चारों ओर का वातावरण भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। दूसरा है, आप सबसे पहले आनंदित रहने के लिए अतीत और फ्यूचर की कल्पनाएं छोड़ दें, क्योंकि जो अतीत है वो हो चुका है और जो फ्यूचर है वो होने वाला है, आने वाला है। आप केवल वर्तमान में जिए। जिस पल में आप हैं, जिस पल में आप जो कुछ करना चाह रहे हैं, आपके अंतरतम की आवाज़ जो कह रही है आप वैसा करिए। तभी आप पाएंगे कि आप जीवन में बहुत ही खुश हैं और साथ ही आपके संपर्क में रहने वाले लोग भी आपसे बहुत ही आनंदित हैं और आपकी प्रशंसा भी होगी समाज में। और साथ ही आप अपनी मंजिल को प्राप्त भी कर जाएंगे। आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मैंने मंजिल को प्राप्त कर लिया। आप मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे। इसलिए आप जीवन में ना अतीत का सोच करें, ना फ्यूचर की कल्पनाएं करें, केवल और केवल वर्तमान में जीना सीखें। क्योंकि वर्तमान में जीने से ही सब कुछ है, बाकी जीवन में कुछ भी नहीं है। तो जीवन को एक उत्साह की तरह जिए, आनंद की तरह जिए। जीवन में जो कुछ हो रहा है स्वीकार करिए। तब आप पाएंगे कि आपका जीवन बेहद खुशहाल है और साथ में आपके संपर्क वाले लोग भी आपसे बेहद खुशहाल हैं और आप धीरे धीरे मंजिल को प्राप्त हो गए हैं। तो ये करना चाहिए जीवन में, तभी आप पाएंगे कि आप खुश हैं और बेहद प्रफुल्लित हैं। साथ ही अपने जीवन में आप हमेशा धैर्य एवं साहस बना के चलिए। तभी आप पाएंगे कि जीवन में आप मंजिल को प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि धैर्य और साहस जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। तो इसी के साथ मैं एक छोटी सी कविता के साथ आप सभी के समक्ष अपनी वाणी को विराम दूंगी कि आप जो कभी शायर होते तो मेरे अल्फाज लिखते। आप जो कभी शायर होते तो मेरे अल्फाज लिखते। कभी खुशी कभी गम तो कभी मदहोशी के पैगाम लिखते। आप जो कभी शायर होते तो मेरे अल्फाज लिखते। आप जो कभी शायर होते तो मेरे अल्फाज लिखते। इसी के ऊपर मैंने एक नशा के ऊपर बेहद इंटरेस्टिंग कविता लिखी थी, जो कि बहुत बड़ी है। तो केवल आपको 2 लाइन सुनाऊंगी कि नशा नाश का कारण है, फिर भी देश में धारण है। नशा नाश का कारण है, फिर भी देश में धारण है। ना कोई समझे इसका गम, ना कोई समझे इसका मरहम। सब रहते अपनी मस्ती में मगन। नशा नाश का कारण है,
फिर भी देश में धारण है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। खुश रहें, मस्त रहें, जीवन को संगीत की तरह जिएं, यही जीवन है। बाकी गंभीर जैसा जीवन नहीं है। जो आप जीवन को गंभीर तरीके से ले रहे हैं तो खुश रहें, आनंदित रहें और अपने जीवन को पहचानें। थोड़ा धैर्य एवं साहस बना के हमेशा चलें। धन्यवाद दोस्तों।